बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग और मैं हूं कमर सोहरवर्दी। आज हम 2015 का सेकंड टाइम का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसमें हमें ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। किसी किसी ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस दिए होते हैं, किसी में प्रॉफिट ग्रास प्रॉफिट दिया होता है। ठीक है। अब इससे स्टूडेंट जो हैं वो सम टाइम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया हुआ है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पिछले साल का बैलेंस है। ये ग्रास प्रॉफिट इस साल का जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसके बाद कैलकुलेट करके उसका बैलेंस उन्होंने लिख दिया है। तो ये एक ट्रायल बैलेंस है, इसको हमने अपने हिसाब से अरेंज कर लेना होता है। बेहतर होता है कि हम एक इन सवालों को इसी तरह से हैंडल करें कि इनको यहीं से सेग्रीगेट कर दें। एसेट एक जगह लिख लें, लाइबिलिटीज़ एक जगह, शेयर कैपिटल एक जगह, एक्सपेंसेस एक जगह, रेवेन्यू एक जगह। ये इसकी एडजस्टमेंट्स हैं। ठीक है, इनको भी हम इंडिविजुअली देखते हैं कि जी क्या एडजस्टमेंट्स हैं। हमने क्या किया, जो ट्रायल बैलेंस हमें दिया हुआ था, ये ट्रायल बैलेंस था 5,98,000 का। इसमें सारा कुछ उन्होंने मिक्स किया हुआ है। इससे डायरेक्ट चीज़ें उठाएंगे तो कन्फ्यूजन हो जाता है। हम उनको अपने हिसाब से ये चीज़ें, आप जब पेपर में रफ वर्क के तौर पे करें तो उसमें ट्रायल बैलेंस में ये 1 2 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इतनी डिटेल में नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको मुख्तसर लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमने इनको सेग्रीगेट कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी और ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस आ गए, फिक्स्ड एसेट्स आ गए, फिर करंट एसेट्स आ गए जितने हैं। तो हम ये 3 4 लाइनें जो हैं फिक्स्ड एसेट्स की, 8 6 7 लाइनें इसकी, 6 7 लाइनें नीचे एक्सपेंसेस की, ये इसी तरह छोड़ के उनको पेपर से हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया। ठीक है। वही 5,98,000 ये डेबिट साइड जो है हमारे पास यहाँ आ गई। इसमें ये एक्सपेंसेस का है। ये जो नीचे आइटम्स हैं, डिविडेंड है और जो कह लें कि ये चीज़ जो है ये एक्सपेंस नहीं होता, लेकिन ये अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस की ही आइटम है, तो ये इसको हम वहाँ ही ट्रीट करेंगे। ये एक्चुअली प्रॉफिट की अप्रोप्रिएशन है। और इधर ये शेयर कैपिटल की एक बना दी, और यहाँ हम सेल या सेल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो लिख देते हैं, और यहाँ जो है वो हम फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ लिख देंगे और नीचे करंट लाइबिलिटीज़ लिख देंगे जो ट्रायल बैलेंस में हमें दिया हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने एक ये फॉर्मेट बनाया हुआ है। इसमें ये जो है क्रेडिट साइड है इनफैक्ट, और ये डेबिट साइड है हमारी एडजस्टमेंट्स की। तो हम हर एक को जो हमें एडजस्टमेंट पूछी गई है उसको हम यहाँ ट्रीट कर देंगे, और फिर हमारा नेट बैलेंस जो है वो बन जाएगा कि जी ऊपर वाला ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट के बाद हमारा नेट बैलेंस क्या बना। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि कोई चीज़ मिस नहीं होगी, आप आसानी से यहाँ से सवाल हल कर लेंगे, और ये एडजस्टमेंट्स आप तेज़ी से कर सकते हैं। और यहाँ भी आपको डिटेल में चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, P&M, ठीक है, FUR, फर्नीचर, आपको पता होना चाहिए, मतलब मिक्स ना हो जाए, ए फी, ठीक है। ऐसे मतलब चीज़ों को अलग-अलग से आप लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमसे एक्चुअली एडजस्टमेंट्स मांगी क्या गई थी। जो ट्रायल बैलेंस में है वो तो सीधा है, वो तो हमने लिख लिया, उसको अभी आगे जाके हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्कस करना है, लेकिन पहले हमने एडजस्टमेंट्स करनी है। ये जो ऑथोराइज्ड कैपिटल की डिटेल दी होती है, ये कंपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने बैलेंस शीट में इसको डिस्क्राइब करना होता है, वहाँ ये लिखते हैं। पेड अप कैपिटल से ऊपर ये लिखते हैं कि जी इतना कैपिटल अलाउड है इसको, तो वो हम वहाँ मेंशन करना होता है। ऑफिस एक्सपेंसेस इंक्लूड 4,500 एज ऑडिट फ़ी एंड 500 एज ऑडिट एक्सपेंस। होता ये है कि ये जो चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह होते हैं वो कहते हैं कि जी हमारी फ़ीस होगी 5,000, और हमारे जो बंदे आए जाएंगे उनका जो भी खर्चा एक्चुअल होगा, या हम कोई फ़ोटो कापियाँ करवाएंगे या कोई खाना शाना खाएंगे, तो वो एक्सपेंसेस जो हैं वो भी आप देंगे। तो वो इस तरह से अपने चार्जेस तय करते हैं। तो ये जो ऑडिट एक्सपेंसेस कहा गया वो इन चीज़ों के होते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये एडजस्टमेंट क्या है कि हमने
एक लाइबिलिटी ऑडिट फीस पेएबल जो है वो क्रेडिट करनी है और एक्सपेंस 5,000 से डेबिट करना है, ठीक है। और चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एट द रेट ऑफ 10%, सिर्फ प्लांट पे फर्नीचर पे दोनों पे 10% है। सैलरीज आउटस्टैंडिंग, ये सैलरीज पेएबल हैं, ठीक है, हमने देनी है लोगों की, तो ये एक लाइबिलिटी है। एक एक्सपेंस जो है वो बुक होने वाला रह गया है। ग्रॉस प्रॉफिट तो कैलकुलेट हो गया, अब उसके बाद जो एक्सपेंसेस हैं उनमें ये एक एक्सपेंस बुक होगा। ये भी हमारे पास एक्सपेंस आ गया, दो एक्सपेंस ऐड हो जाएंगे और दूसरी तरफ हमारी लाइबिलिटीज़ क्रिएट हो जाएंगी। ये जो है ये अप्रोप्रिएशन का है, जो प्रॉफिट आएगा उसको करना क्या है, इतने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देने हैं, इतना जो है वो टैक्स के लिए हमने रोक देना है। तो ये हम एक्सपेंस बुक कर देंगे कि इस साल एक्सपेक्टेड टैक्स जो है वो 15,000 आएगा और उसके लिए हमने रिजर्व भी रख देना। राइट ऑफ 50% ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ये होते हैं कि जब हम कोई कंपनी कायम करते हैं तो उसके बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो अभी चूँकि कंपनी ऑपरेटिव नहीं होती तो उसने भी कमाना तो शुरू नहीं किया, तो उन खर्चों को हम कैपिटलाइज कर लेते हैं। जो आम तौर पे खर्चे होते हैं जैसे कोई फ्रेट है, जैसे इनिशियल जो एम्प्लॉइज़ का आना जाना है, जब तक कंपनी ऑपरेशन में नहीं आ जाती, उसके काम स्टार्ट नहीं हो जाती, उस वक्त तक जो भी आम तौर पे बिजली का बिल है, वट एवर डूइंग, जो भी हम आम तौर पे जिनको खर्चा लिख देते हैं, एक्सपेंस लिख देते हैं, वो सारे खर्चे इकट्ठे करके डेट ऑफ ऑपरेशन से पहले पहले के जितने खर्चे हैं उनको कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हैं वो 2,000 थे, उनमें से 50% हमने जो है वो राइट ऑफ कर देने हैं, यानी एक्सपेंस कर देना और एसेट कम कर देना। और ₹5 पर शेयर जो है ये फाइनल डिविडेंड भी देना है। ये हमारी एडजस्टमेंट्स हैं। इन एडजस्टमेंट्स को अब हम देखते हैं हमने क्या किया है, ठीक है। जो एडजस्टमेंट का हमने शेड्यूल बनाया हुआ है वहाँ हम जो है इनको वन बाय वन देखते हैं। ए तो ऑथोराइज कैपिटल ये वो था। बी में उन्होंने हमें कहा कि ऑडिट फीस 4500 पेएबल है और ऑडिट एक्सपेंस की मद में 5,000। ऑफिस एक्सपेंसेस जो हैं, एक्सपेंस हमारा डेबिट हो गया और ये दो लाइबिलिटीज़ जो हैं वो हमारी जो है वो पैदा हो गई हैं, इनको हम बैलेंस शीट में लिख देंगे। अच्छा जी, अब दूसरे नंबर पे थी ये बी, और तीसरे नंबर पे हमारा है कि डेप्रिसिएशन 10%, वो हमने 10% जो है वो प्लांट एंड मशीनरी का 10% ले लिया। और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ये अलाउंस समटाइम कहते हैं, अलाउंस सही वर्ड नहीं है। ये होता ये है कि डेप्रिसिएशन हमने इंटरनल एक लाइबिलिटी एक्चुअली क्रिएट की हुई है कि जब हमारे एसेट पुराने हो जाएंगे तो हम इन पैसों से या ये जो लाइबिलिटी है, जैसे हम क्रेडिटर को पैसे देते हैं, ठीक है, या जैसे ये अब डिविडेंड पेएबल हो गया तो उसको पैसे देने हैं, या ये टैक्स पेएबल है उसको पैसे देने हैं, ऐसे ये एक लाइबिलिटी खड़ी है जो हमने खुद इंटरनली पैदा कर ली है और हमने अपने जो खर्चे हैं उनमें से इतने पैसे जो है वो समझ लें रिज़र्व कर दिए हैं फॉर दी प्लांट एंड मशीनरी, रिप्लेसमेंट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग वट एवर वी डेप्रिशिएट, ठीक है। बी हो गया, सी हो गया। डी में हमें कहा गया था कि सैलरीज जो हैं वो आउटस्टैंडिंग थी, तो हम सैलरी एक्सपेंस हमारा बढ़ जाएगा और सैलरीज पेएबल एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। ई में डायरेक्टर्स ने हमें बहुत कुछ कहा था, उन्होंने कहा जी 50% प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हैं वो राइट ऑफ कर दें। ये हमारा एक्सपेंस बढ़ गया 2,000 से 4,000 प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस थे और एसेट कम हो गया 2,000 से, ठीक है। तो क्योंकि ये डेबिट साइड चल रही है तो हम इसको इधर ही माइनस कर देंगे कि ये हमने वहाँ जाके भी इसी तरह एडजस्टमेंट में करना है। अच्छा जी, टैक्स, ये हमने इतना प्रोविज़न पैदा कर दी, ये प्रोविज़न लाइब हो गई और ये लाइबिलिटी के तौर पे आ गई और ये एक्सपेंस के तौर पे आ गया। ये प्रॉफिट एलोकेशन है। डिविडेंड जो है वो 15,000 हमने आउटस्टैंडिंग होगा, पेएबल है, 15 की लाइबिलिटी, 15 का एक्सपेंस समझ लें, 15 का 8,000 के जो हैं जनरल रिजर्व्स में एडिशन हो जाएगा। और जनरल रिजर्व्स में जो एडजस्टमेंट में ये एलोकेशन होती है
वो अकाउंट फॉर नहीं हुई होती। जो ट्रायल बैलेंस में होती है उसका मतलब ये होता है कि ये उन्होंने एंट्री डाल दी हुई है, ठीक है। वो हमने पीछे पहले भी डिस्कस किया है। अब हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिया हुआ था, उसमें परचेज डिस्काउंट हमें दिया हुआ था, वो हमने उसमें से कम करना है, यानी उसमें ऐड हो जाएगा लॉस में, ये जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है ना। परचेज डिस्काउंट जो है वो हमारी कास्ट कम करेगा ना, तो ये हम उसमें ऐड कर देंगे, और सेल डिस्काउंट जो है वो उसमें से कम कर देंगे। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट एडजस्ट हो जाएगा इससे। ये दोनों चीज़ें हमें ट्रायल बैलेंस में उन्होंने दी हुई थी, एडजस्टमेंट में नहीं दी हुई थी। तो ये अब हमारा एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसमें से हमने फिर सैलरीज़ में हमें 47,000 ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था, 3,000 हमने एडजस्टमेंट में से लिया, तो 50,000 की सैलरीज हैं। रेंट ट्रायल बैलेंस में था। ऑफिस एक्सपेंसेस जो हैं वो आप देखें 5,000 ये हैं और 32,500 ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था, ये यहाँ दिया हुआ था। इनको हम इकट्ठा ही लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, जैसे ये लिखा है वैसे ही लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में इनको इकट्ठा ही लिख रहा हूँ यहाँ सिर्फ आपके लिए कि जी ये आना कहाँ है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हैं ये हमने आधे जो हैं वो राइट ऑफ कर दिए हैं, तो ये यहाँ आ गए, ठीक है। एम्प्लॉय कंपनसेशन ट्रायल बैलेंस से था, ये भी एडजस्टमेंट में से था। तो हमारा तरीकाकार क्या है कि हम ट्रायल बैलेंस जो सबसे ऊपर हमने खुद बनाया था वहाँ से जो सेल वाली आइटम्स हैं वो यहाँ ले ली। उसके बाद हमने जितना एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में थे, एक एक्सपेंस फर्ज करें सैलरी उठाया है, तो हम फिर एडजस्टमेंट में आएंगे, देखेंगे कि सैलरी की कोई एडजस्टमेंट है जी, वो उसके साथ मिला के यहाँ लिख देंगे। फिर हमने ट्रायल बैलेंस में से रेंट देखा, रेंट की कोई एडजस्टमेंट है नहीं है जी, वो यहाँ लिख दिया। ऑफिस एक्सपेंसेस देखे हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट है जी, ये ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, ये उसकी एडजस्टमेंट है, इनको दोनों को इकट्ठा करके यहाँ लिख दें। एम्प्लॉय कंपनसेशन ट्रायल बैलेंस में है जी, यहाँ लिख दें, और इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है, ठीक है, ये है ही एडजस्टमेंट में। वहाँ बाज़ दफ़ा ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई होती है, या कोई इसमें कोई एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ होता है कि जी पॉइंट दिया होता है। बहरहाल ये एडजस्टमेंट की आइटम ही है, और ये नीचे भी एडजस्टमेंट की आइटम है। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट निकल आया। अगर कोई इंटरेस्ट होता तो यहाँ से हम इंटरेस्ट माइनस करते, तो ये नेट इनकम बिफोर टैक्स आ जाती। अब टैक्स की जो भी प्रोविज़न है वो हमने एक्सपेंस यहाँ बुक किया, और हमने इधर लिख दिया इसका कि हमारे पास जो है वो बिफोर अप्रोप्रिएशन ये था, और जो अनअप्रोप्रिएटेड प्रीवियस ईयर बैलेंस है 16,000 वो हमने ऐड किया, तो हमारे पास अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशन 62,650 रुपीज़ आ गए। इनकी अप्रोप्रिएशन के लिए डायरेक्टर्स ने हमें बताया कि इंटरम डिविडेंड वो दे चुके थे, ठीक है। वो यहाँ से अभी प्रॉफिट में तो एडजस्ट नहीं ना हुआ, वो क्या किया उन्होंने इंटरम डिविडेंड दे दिया, ठीक है, और जो है कैश जो है वो समझे कि चला गया उसके साथ। अब जो है हमने उसको एक्सपेंस जो है वो बुक करना, ये एक्सपेंस हम बुक कर रहे हैं, ठीक है। तो कैश तो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका ना, वो जो भी बैलेंस है वो पे होने के बाद है, यहाँ ये एक्सपेंस के तौर पे आ रहा है। डिविडेंड जो अब अनाउंस किया है उसके साथ हमें फिर लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, हमने एक लाइबिलिटी क्रिएट की है, और ये एडजस्टमेंट में आ गया। जनरल रिजर्व्स जो हैं ये उन्होंने पहले से ही इसकी एंट्री कर दी हुई है। एक तरफ हमें वो डेबिट साइड में ये दिखा रहे हैं ट्रायल बैलेंस में, और दूसरी तरफ वो क्रेडिट साइड में जनरल रिजर्व्स दिखा रहे हैं। तो जब ये ट्रायल बैलेंस में आ गया, एडजस्टमेंट में नहीं है, तो फिर हम उसको ट्रायल बैलेंस में जो अपना जो बैलेंस शीट है उसमें ऐड नहीं करेंगे जनरल रिजर्व्स में ये फिगर। और अगर ये एडजस्टमेंट में आया है, ठीक है, कि जी इतना अब ट्रांसफ़र कर दो जनरल रिजर्व में, तो फिर वहाँ जनरल रिजर्व्स जो पहले से हैं उसमें भी हम इनको ऐड करेंगे। हम ये आगे बैलेंस शीट में देख लेंगे कि इसका क्या सीन। तो अब ये करने के बाद हमारे पास अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट 27,650 आ गया। अगर हम वो कोई फिगर मिस नहीं करेंगे तो हमारी बैलेंस शीट आसानी से बैलेंस हो जाएगी,
अब हम जो ऊपर हमने वहाँ ट्रायल बैलेंस में, आपको एक दफ़ा फिर मैं वहाँ ले जाता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये देखें, यहाँ हमने ये एसेट की बनाई हुई है लिस्ट और ये हमारी लाइबिलिटीज़ की लिस्ट है, ठीक है। अब हम यहाँ से, ये रेवेन्यू का तो ट्रीट हो गया, ये एक्सपेंसेस वाला ट्रीट हो गया। अब ये हैं दो पॉकेट्स, ये हैं और एक पॉकेट ये और एक पॉकेट ये। इनके साथ हमने वन बाय वन एडजस्टमेंट को भी देखना है कि एडजस्टमेंट में कौन सी चीज़ जो है वो हमने एसेट में, या कोई ये जो है हमारी एसेट के साथ ट्रीट होगी, ये नई लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है। कोई प्रोविजन कायम की है, जैसे ये है तो ये हमने नई की है, ये नई आ जाएगी, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा ये जैसे माइनस है तो ये प्रिलिमिनरी एसेट जो है उसमें एडजस्टमेंट होगी। तो इनको हम वन बाय वन वहाँ जाके देखते हैं। हमने क्या करना, सबसे पहले फर्ज करो प्लांट ही लिखा है, तो फिर हमने एडजस्टमेंट में जाके देखना है इसमें कोई एडजस्टमेंट है। जी है, ये हमने लाइबिलिटी साइड पे इसकी प्रोविज़न बनाई हुई है डेप्रिसिएशन की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो इसमें से हमने माइनस की और ये नेट प्रॉपर्टी यहाँ ज़ाहिर की। इसी तरह फर्नीचर के साथ है। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था वो डायरेक्ट ही इधर आ गया। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 4000 दिए हुए थे, हमने देखा इसके साथ एडजस्टमेंट है जी, वो हमने यहाँ लिख दी। अच्छा जी, ये उसी तरतीब से आप लिखेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। एडवांस टैक्स है जी, ठीक है, ये हमने 27,000 पे किया हुआ है एज हमारे एसेट ज़ाहिर हो गया ये वाला, ठीक है। आगे किसी क्वेश्चन में मैं इसकी इस तरफ ट्रीटमेंट भी आपको बता दूंगा। इस तरफ भी लिखा जा सकता है, इस तरफ भी जो हमारी प्रोविजन है, जैसे ये प्रोविजन फॉर टैक्स है 15,000 की, इसको एडजस्ट भी किया जा सकता है एडवांस टैक्स के साथ। वो आगे मैं किसी क्वेश्चन में मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल ये एक एसेट है, एडवांस के तौर पे दिया हुआ है, जो भी हमारी लाइबिलिटी बनेगी उसमें से ये हमारा एडजस्ट हो जाएगा। अनएक्सपायर्ड पेमेंट, ठीक है, ये एक प्रीपेड कह लो कि हैं चीज़ें, जैसे इंश्योरेंस होती है वो भी एक्सपायर नहीं हुई, ठीक है। जैसे जैसे एक्सपायर होती जाएगी तो हम एक्सपेंस डेबिट करते जाएंगे, इसको क्रेडिट करते जाएंगे, एसेट काम होता जाएगा। डेटर्स एक्चुअली बोलते हैं। तो ये हमने जिन लोगों से पैसे लेने हैं उनकी अमाउंट, इसकी कोई एडजस्टमेंट है नहीं है। तो कैश एट बैंक जो है वो हमने यहाँ लिख दिया, ये हमारा बन गया। ये हमारी बैलेंस शीट साइड जो है उसमें आप देखें कि इसका जो हमारा ज़हनी तौर पे, और जो यहाँ आप अभी बिफोर पेपर्स जो आप इसको हल करेंगे, ये होता है कि आप डिसिप्लिन रहें इन थिंकिंग एंड इन फोकस रहें इन स्टडी। तो वो ये है कि वन बाय वन वहाँ से ट्रायल बैलेंस से चीज़ें उठाएं जो डेबिट साइड पे आ रही हैं, और उसी तरह से जो एडजस्टमेंट का आपने शेड्यूल बनाया हुआ है वहाँ से चीज़ों को जो आप टिक करते जाते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये मैंने कर ली, तो जो जो करते जाएं उनको टिक करते जाएं कि जी ये हो गया, ठीक हो गया जी। अब आप जो है लाइबिलिटी साइड पे आ जाएं। लाइबिलिटी साइड में आप देखें कि हमारे पास ये पेड अप कैपिटल ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था। जो एडजस्टमेंट में दिया होता है ना ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, उसका मकसद ये होता है, बात समझिए, कि यहाँ इसको लिख दें। मेरा ख्याल है कि इसके एक दो नंबर होते होंगे कि जो लिखता है उसको मिल जाते हैं, जो नहीं लिखता उसको नहीं मिलते होंगे। और इसी तरह जो पेड अप कैपिटल है उसके नीचे भी इस तरह से आप लिख दें कि जी पेड फुली पेड 3000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ये आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो एंड पे बैलेंस बच गया है वो आ गया। और जनरल रिजर्व्स आप अगर दोबारा ट्रायल बैलेंस में जाएं तो आपके कितने के आ रहे थे, 5000 के, 8000 के हमने एडजस्टमेंट्स में से लिए। अगर ये यहाँ पहले ही ट्रायल बैलेंस में दिए हुए होते और हमें ट्रायल बैलेंस में ही जो है वो यहाँ ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व्स जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था, तो फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी कि हम इसमें जमा करते। तो जनरल रिजर्व्स हमने जब यहाँ देखा तो फिर हमने देखना है कि हमने इसकी एडजस्टमेंट कोई की है कि नहीं की। इसी तरह डिबेंचर हैं, डिबेंचर की कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, ठीक है। अब ये एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अब हमने ट्रायल बैलेंस की जो एक एक आइटम को उठाते जाना है, और जो हमारे कह लें कि इसमें
ये देखें, ये एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग पहले से ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। ठीक है, अब वो 5,000 जो ऑडिट फीस वगैरह का था वो हम इसमें भी एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम अलहदा से उनका नाम रख के अलहदा ट्रीट कर देंगे। अल्टीमेटली बात एक ही है। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंटली आ गया। प्रोविजन फॉर टैक्स वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में 15,000 जो है वो उसको डेबिट कर दिया और ये क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही, और ये मतलब एडजस्टमेंट में से आया। क्रेडिटर्स जो हैं वो ट्रायल बैलेंस में दिए हुए थे। ऑडिट फीस और ऑडिट एक्सपेंस ये दोनों जो हैं ये एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग में भी हम इनको बुक कर सकते थे। 5,000 उधर बुक कर दें तो भी अल्टीमेटली बैलेंस तो हमारा हो जाना, लेकिन इस तरह से भी हो सकता है। सैलरीज पेएबल ये भी इसमें एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग में हो सकता है। ठीक है, पर ये अलहदा सी आइटम होती है जो हमें लिखनी पड़ती है। डिविडेंड पेएबल ये भी हमने एडजस्टमेंट में से लिया। तो आप देखें कि अगर हम तरतीब से बात करते हैं तो ये हमारा मुकम्मल हो जाता है, कोई इसमें मसला नहीं है। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दें, अगला सवाल लेके इंशाल्लाह आपके पास जल्दी हाज़िर होंगे। उम्मीद है कि आपको इससे नफ़ा हासिल होगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।